जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएचडी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएचडी के जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो सर्विंग में हो या रिटायर्ड हो या आश्रित हो, उन सब के लिए अब एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लेकर कर आई है। और वो खबर स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वो जवानों के हित में है, क्योंकि अधिकारियों के लिए तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जवानों के लिए होती हैं, लेकिन अब उन्हीं के हित में एक बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आई है। और वो अपडेट किसके संदर्भ में है? चाहे तो लिक्वर का मामला हो, चाहे आपकी ग्रोसरी का मामला हो, स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड हो, या कार एंड बाइक परचेस से रिलेटेड हो, या आपके 2 महीने के कोटा से रिलेटेड हो, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो जवानों के साथ आती हैं। कहीं कैंटीन में जाते हैं, कह देते हैं कि यहाँ आपके लिए एंटाइटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं और जवानों को टरका देते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। उस संदर्भ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आई है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लेटर है जो 6 जून 2023 को जारी हुआ है सेना मुख्यालय की तरफ से, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एज पर लिस्ट हो गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, रिसेंट इनिशिएटिव्स एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन सीएचडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसी एंड सीएचडी बेनिफिशियरीज। जितने भी सीएचडी के लाभार्थी हैं, जितनी भी यूआरसी हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो सारी चीज़ बताई गई है। और इसमें क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ऑफ लेट ए लार्ज नंबर ऑफ इनिशिएटिव अफेक्टिंग द यूआरसी एंड बेनिफिशियरी, यानी हाल ही में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो सीएचडी के जो लाभार्थी हैं उनके फायदेमंद हैं, उनको प्रभावित करते हैं। यूआरसीओं में हैव बीन टेकन बाय द सीएच डायरेक्टरेट ऑफ क्यूएमजी ब्रांच फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैंटीन सर्विसेज, यानी सीएचडी की जो सर्विसेज है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप उठाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो सीएचडी के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पता नहीं है, उनके साथ उनको डिसेमिनेट नहीं किया जाता है, लोगों तक बताया नहीं जाता है, लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए अब करना क्या है? करना ये है कि वो सारे के सारे जितने भी बेनिफिट हैं, देखिए ये अपेंडिक्स दी है उनकी, और ये 6 जून का ही लेटर है। इसमें ये बताया गया कि वेटरन्स फ्रेंडली इनिशिएटिव जितने भी हमारे हैं उनको एक सीएचडी के बाहर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है, ताकि जो भी सीएचडी के अंदर सीएचडी लाभार्थी आता है उसको ये पता चले कि तुझे यहाँ से क्या क्या मिलेगा, कितना इंटाइटल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डिस्प्ले बोर्ड पे होनी चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि जवान जाते हैं, पूर्व सैनिक जाते हैं कैंटीन में और कह देते हैं आपका कोटा यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको स्टेशन हेडक्वार्टर जहाँ पर आपका इंटाइटलमेंट है वहाँ जाना है। इस तरह से वो टरका देते हैं। और जेसीओ और जवान 90% तो यही नहीं पूछ पाते हैं कि भैया क्यों नहीं मिलेगा। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो पूछते हैं कि इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ है। अगर कोई दिखाता भी है तो बोलते हैं ये लेटर हमारे पास नहीं आया है। अब वो ऑर्डर दिया गया है कि सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाने होंगे, डिस्प्ले करने होंगे। जैसे परचेस ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर फ्रॉम एनी यूआरसी, यानी जितने भी सीएचडी के बेनिफिशियरीज हैं उनको अब अलाउ किया गया है कि वो किसी भी यूनिट रन कैंटीन सीएचडी से लिक्वर और ग्रोसरी ले सकते हैं। ये हर कैंटीन को डिस्प्ले बोर्ड पर लिख के रखना पड़ेगा, ताकि वो किसी से ये ना कह सके कि ये मुझे पता नहीं है। उनको अपनी यूआरसी पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 मंथ कोटा, यानी कि 2 महीने का कोटा अब आपको ग्रोसरी और लिक्वर का मिलता है, ये भी लिख के रखना पड़ेगा। ऑल सीएचडी बेनिफिशियरी कैन बाय 2 मंथ कोटा ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर इन 1 मंथ, यानी 1 महीने में 2 महीने का कोटा ले सकते हैं। ये भी अपने डिस्प्ले बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएचडी स्मार्ट कार्ड, एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएचडी स्मार्ट कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सिविलियन एंड डिपेंडेंट्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड। अब आपका जो साल में स्मार्ट कार्ड जो रिन्यू होता था वो बंद हो गया है।
उसके लिए कोई नहीं रोक सकता, ये भी लिख के रखना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर, कार्ड को जो आपने सीएसडी का स्मार्ट कार्ड बनवाना है उसका जो प्रोसीजर है उसको बहुत सिंपल किया गया है। क्या करना है उसके लिए वो भी लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड एंड काउंटर साइंड बाई कैंटीन ऑफिसर इटसेल्फ, ओनली ए कॉपी ऑफ पीपीओ ऑब्लिक डिस्चार्ज बुक इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्ट। यानी कि आपका एक एप्लीकेशन होगा, आप उसे सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे और काउंटर साइन कैंटीन का जो अफसर है वो कर देगा, उसके साथ आपका पीपीओ की कॉपी लगाओ या डिस्चार्ज बुक, सिर्फ इतना अटैच करना है। ये है आपका प्रोसीजर। ग्रेटेस्ट सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर वार विडोज एंड एनओके ऑफ बैटल कैजुअलिटी। दूसरा, परचेस ऑफ एफडी आइटम, ऑनलाइन एफडी पोर्टल, इसकी जानकारी देनी है। परचेस ऑफ 4 व्हीलर्स, इसकी जानकारी देनी है। यानी कि 4 व्हीलर्स का जो इंटाइटलमेंट है, जैसे अफसर्स के लिए 20 लाख का है और जब जेसीओज के लिए 10 लाख का है, अब 10 लाख का है और जवानों के लिए 8 लाख का है, जो उनकी लिमिट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना है तो अफसर्स 25 लाख के, जेसीओज 15 लाख के और जवान 13 लाख रुपए तक के खरीद सकते हैं। ये आपको वहाँ पर लिखकर डिस्प्ले में लगाना है। पीरियोडिकल एएफडी लेस 4 व्हीलर्स, यानी एएफडी के जो आइटम है लेकिन 4 व्हीलर से अलग, उनके लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023 सीएसडी बेनिफिशियरीज कैन बाय 2 टीबी 4 AC ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 4 years इंस्टेड ऑफ 1 in 4 years। यानी कि अब एएफडी के जो आइटम हैं, सीएसडी के जो लाभार्थी हैं, 1 सितंबर 2023 से 2 टीवी खरीद सकते हैं, 4 AC खरीद सकते हैं, यानी कि 4 साल के पीरियड में। पहले ये था 4 साल के पीरियड में 1 खरीद सकते थे, अब 2 टीवी और 4 AC खरीद सकते हैं। परचेस ऑफ एएफडी आइटम 2, ये एक एएफडी 1 आइटम और एएफडी 2 आइटम। एएफडी 2 आइटम के नाउ बी ब्रॉट फ्रॉम लिक्वर एंड डिपेंडेंट कार्ड्स आल्सो, यानी कि जो लिक्वर कार्ड आते हैं और डिपेंडेंट के कार्ड्स होते हैं उस पर भी एएफडी 2 के जो आइटम से आप उनको खरीद सकते हो। ये डिस्प्ले में लिख के दिखाना है। तीसरा, सीएसडी स्मार्ट कार्ड रिलेटेड इनिशिएटिव, सीएसडी से जुड़ी हुई और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीएसडी स्मार्ट कार्ड, सीएसडी के स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहाँ से बना सकते हो और उसकी डिलीवरी आपके घर पर भी हो जाएगी। अब आपको ये नहीं है कि स्टेशन हेडक्वार्टर में ही जाके लेना है, वो आपके घर पर भी डिलीवरी हो जाएगी। उसके लिए ये कुरियर एट देयर होम एड्रेस विद इन 7 to 15 days थ्रू दिस पोर्टल। ये तीसरा, एक्टिवेशन ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड, सीएसडी स्मार्ट कार्ड के नाउ बी एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी कैंटीन इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट और पेरेंट कैंटीन। यानी पहले ये था कि सीएसडी स्मार्ट कार्ड आपकी पेरेंट्स कैंटीन या आप जिस कैंटीन के ऊपर डिपेंड करते हो वहीं से एक्टिव होता था, अब आप किसी भी कैंटीन से उसको एक्टिवेट करा सकते हो। ऑफिसर कैडेट एट ट्रेनिंग एकेडमी परमिट पर्सनलाइज सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर परचेस ऑफ ग्रोसरी 5000 पर मंथ, एएफडी आइटम 2 20,000 तक के, ये ऑफिसर्स कैडेट के लिए हैं। इसी तरीके से अग्निवीर और स्टूडेंट ऑफ सैनिक पब्लिक मिलिट्री स्कूल RIMC, उनको भी परमिट किया है परचेस करने के लिए। क्या, ग्रोसरी 3500 रुपये की वो खरीद सकते हैं थ्रू स्टील कार्ड्स, उनके स्टील कार्ड्स बनेंगे, उसके थ्रू ये अग्निवीर भी और जो सैनिक पब्लिक मिलिट्री स्कूल या RIMC में जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये अलाउ है। न्यूली कमीशन ऑफिसर्स एंड अग्निवीर आर इश्यूड ग्रोसरी एंड लिक्वर कार्ड एट रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी सेंटर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जब ऑफिसर्स की और अग्निवीरों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उनको ग्रोसरी और लिक्वर कार्ड इश्यू हो जाएंगे, वो फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे बाकी सब लेते हैं ऐसे ही ले सकते हैं। ये कुछ यूआरसी के लिए है। इस तरीके से सीएसडी के अंदर जो आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, सभी लाभार्थियों को क्या क्या इंटाइटलमेंट है, वो मोटा मोटा ये सारा वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर सभी सीएसडी यूआरसी में लिख के रखना होगा, ताकि कोई भी वहाँ का स्टाफ काउंटर पर जो बैठे हुए बिलिंग करने वाले हैं, कोई भी किसी से ये ना कह सके कि इसके लिए आप इंटाइटल नहीं हैं, ये आपको मिलेगा नहीं, या
ये पूछें कि इसकी कहाँ अथॉरिटी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्स सर्विसमैन कहीं जाते हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि आप अपनी कैंटीन में जाइए, यहाँ से आपको लिक्वर नहीं मिलेगी, यहाँ आपको ये आइटम नहीं मिलेगा, 2 महीने का लागू नहीं है, इतना आपको कैसे मिल जाएगा। इस तरह की 50 जो चीज़ें होती हैं अब वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये डिस्प्ले करके रखना होगा। इसके लिए सेना मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये 6 जून 2023 का ऑर्डर है। तो दोस्तों, सीएचडी लाभार्थियों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली उन सीधे साधे जवानों के लिए जिसको जो कह के बहका देता है, टरका देता है और वो बेचारे मान जाते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाते, वो अपना हक भी नहीं मांग पाते। स्पेशली उनके लिए अब उनको टरकाया नहीं जा सकता है। तो ये थी जानकारी सीएचडी लाभार्थियों के संदर्भ में जो 6 जून को लेटर आया है उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।